मैं साफ कहना चाहता हूँ कि अग्रवाल जी पर कार्रवाई हो गई। अगर भारतीय जनता पार्टी जो दोनों हमारे पहाड़ के हैं, नेता मतलब उनका माननीय अध्यक्ष जो हैं बहन भट्ट जी भी पहाड़ के हैं और हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी पहाड़ के हैं, उन पर अगर कार्रवाई नहीं करते, उनका इस्तीफा नहीं लेते हैं, उनको पद से नहीं हटाते हैं, तो निश्चित रूप से ये और परिपक्व हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी दो भागों को बांटना चाहती है। उसकी नीति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए मेरा ये कहना है, जिस तरह से अग्रवाल जी से इस्तीफा लिया गया, उस तरह से दोनों से भी इस्तीफा लिया जाना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच के कारण ही उस दिन की घटना का घटित हुई है विधानसभा में, क्योंकि उस विधानसभा में विधानसभा स्पीकर उपस्थित थी, आसन पर विराजमान थी, वही संचालन कर रही थी और साथ में नेता सदन भी उपस्थित थे और संघाधिकारी भी, मंत्री भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में जो घटना हुई, उस घटना के लिए सभी लोग दोषी हैं और मुख्य रूप से मैं सबसे बड़ा दोषी अगर किसी को मानता हूँ, वो स्पीकर को मानता हूँ, जिन्होंने एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में उस पीठ पर बैठ करके आचरण करने का प्रयास किया। ये सब ने स्पष्ट लोगों ने देखा, क्योंकि बुड़ौला जी कोई गलत बात नहीं कह रहे थे, वो संसदीय भाषा में सही जवाब सही बात पूछ रहे थे, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार हुआ, उस व्यवहार से ये स्पष्ट है कि मैं समझता हूँ उस तरह का व्यवहार तो पार्टी के जो सदन के मुखिया हैं वो भी नहीं कर सकते। स्पीकर तो स्पीकर है, उसके लिए तो सब समान है। नेता सदन जो है वो कोई इस तरह की उनसे बात कर ले, वो बात अलग है, वो राजनीतिक दल के नेता है। लेकिन स्पीकर संवैधानिक पद पर बैठी हैं और उसका बहुत बड़ा महत्व होता है उस पीठ का। उसके नज़र में सारे सदन के सदस्य बराबर होने चाहिए और मैं तो व्यक्ति रूप से ही मानता हूँ कि सरकार को, मंत्रियों को छोड़ करके जो हाउस के माननीय सदस्य हैं, विधायक हैं हमारे माननीय, उनकी रक्षा करने का काम स्पीकर का सबसे पहले होता है। माननीय विधायक क्या पूछ रहा है, उसका उत्तर क्या दे रहे हैं, वो संतुष्ट है कि नहीं है, ये जब तक स्पीकर तय नहीं कर पाएगा और वो सरकार को बचाने का काम करेगा, सरकार को कटघरे में खड़ा काम करने का नहीं करेगा, तो मैं समझता हूँ वो निष्पक्ष स्पीकर नहीं हो सकता। इसलिए मेरा ये मानना है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने उस दिन बहुत बड़ा पक्षपात किया। यशपाल आर्य जी खुद अध्यक्ष रहे हैं, मैं अध्यक्ष रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि कोई भी दूसरा अध्यक्ष होता, जो ही अग्रवाल जी के मुंह से वो शब्द निकला था, त्यों ही उनको डांटते हुए ये स्पष्ट कहा जाना चाहिए था कि आप अपने शब्दों को वापस लीजिए और ये निर्देश करना चाहिए था कि इन शब्दों को कार्रवाई से हटा दिया जाए। तो मैं समझता हूँ अभी तक भी हटा नहीं हटा, मैं नहीं जानता, लेकिन उस दिन की कार्रवाई में वो शब्द नहीं हटा। और मुझे तो ये भी मालूम है कि उस दिन की कार्रवाई अभी तक जारी नहीं हुई और इसके पीछे क्या सोच है, क्या दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी की ये सोची समझी रणनीति है। वो प्रदेश को जो है दो भागों में बांटना चाहती थी। पहाड़ और प्लेन का विभाजन करते हुए जो उनकी विभाजन की नीति है, उस नीति को उत्तराखंड में भी लागू करना चाहती थी, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य जी ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस उसको नहीं होने देंगी
और मैं भी ये कहता हूँ कि बिल्कुल किसी रूप में हम पहाड़ और प्लेन्स को बंटने नहीं देंगे। सर ये इस्तीफा क्या